चांद का आपके एक ऐसे एंगल पर होना जहां से आपकी एंजाइटी दूर होगी, आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। मरकरी की रेट्रोग्रेशन बज़ाहिर वर्गोस के लिए कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ पैदा करती है। राइटिंग या एक्सप्लेनेशन स्किल्स ज़रा डाउन हो जाती हैं। 12 साल के बाद इस वाले फेवर ऑफ टाइम को आप जितना कैश करना चाहते हैं करिए। जुपिटर की फेवर्स अचानक हुआ करती है। जुपिटर की फेवर खिलाफे तवक्को मुस्बत रिजल्ट्स देती है। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीडियो आपको ईद से कुछ दिन पहले मिल जाएगी, तो इन एडवांस मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम मेरे व्यूवर्स को ईद की बहुत बहुत मुबारक। इस हफ्ते 2 इवेंट्स हैं एस्ट्रोलॉजिकल 7 तारीख से 14 तारीख के दरमियान। एक तो नया चांद है, ईद उसी चांद की वजह से होनी है। ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है। आपने जो रमज़ान में इबादतें की, अल्लाह ताला के साथ अपने मामलात को दुरुस्त किया, अल्लाह ताला तोहफ़तन आपको इतनी खुशियाँ अता फरमाते। दूसरा, चांद का आपके एक ऐसे एंगल पर होना जहाँ से आपकी एंजाइटी दूर होगी, आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। वो फ़िक्रें जो आपको गैर ज़रूरी तौर पर घेरे हुए थी इस शव्वाल के चांद से, उसमें कमी आने के चांसेस हैं। आपके फैमिली से रिलेटेड मसाइल, आपके फाइनेंस से रिलेटेड मसाइल, आपके हेल्थ से रिलेटेड मसाइल इस नए चांद की वजह से सॉर्ट आउट होंगे। सो दिस इज़ अ बिग प्रेडिक्शन। एक और प्रेडिक्शन है, आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी पिछले हफ्ते से रेट्रोग्रेड हो चुका है। वो मैं बयान नहीं कर सका था पिछली वीडियो में ग्रहण की तफसील बयान करते हुए। मरकरी की रेट्रोग्रेशन बज़ाहिर वर्गोस के लिए कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ पैदा करती है। राइटिंग या एक्सप्लेनेशन स्किल्स ज़रा डाउन हो जाती हैं। लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी में भी थोड़ी कमी आती है एंड सोशल इमेज भी थोड़ा ड्रॉप होता है। ये उसके जनरल नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो मैंने बयान कर दिए, बट ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं। उसकी 2 वजूहात है। एक वजह ये है कि रमज़ान में आपने जितनी खैर और बरकत इकट्ठी की है वो इस मरकरी के नेगेटिव इम्पैक्ट को, रेट्रोग्रेशन के इम्पैक्ट को बड़े आराम से मैनेज कर जाएगी। दूसरी वजह यह है कि जिस एंगल पर मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है उसी एंगल पर सूरज और वीनस दोनों मौजूद हैं। सो वो ताकतवर अंदाज से आपको सपोर्ट कर रहे हैं इन योर 8th एंगल। उससे भी आपको अपने डिसीजन लेने में कोई हेजिटेशन नहीं होगी जो कि मरकरी से पैदा हो सकती थी। सूरज की सपोर्ट से आपके जो फैसले करने की ताकत है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जो कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से पैदा हो सकती थी। रिलेशनशिप में नाराज़गियाँ या कमियाँ या कमज़ोरियाँ जो आ सकती थी मरकरी की रेट्रोग्रेशन से वो वीनस कवर कर जाएगा। सो ओवरऑल ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स में से 2 प्लैनेट्स इतने ताकतवर अंदाज से आपको फेवर कर रहे हैं कि मरकरी की प्रॉब्लम्स इस हफ्ते तक तो दबी रहेगी। अगले हफ्ते सूरज यहाँ से आगे चला जाएगा तो हो सकता है कि आपको थोड़ी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो, लेकिन ये 14 अप्रैल के बाद वाले मसाइल हैं, उससे पहले कोई मसला पैदा नहीं होगा। एहतियात ही बरती जाए वैसे, क्योंकि कुछ कमज़ोर वर्गोज़ होते हैं जो कि अपनी बात पहले ही सामने वाले के सामने रखने में डरते हैं, अपना हक मांगने से डरते हैं, या हक पर होने के बावजूद अपने अंदर फ़िक्र ज़्यादा महसूस करते हैं, जबकि जिन्होंने आपके साथ चीट किया होता है या ब्लफ़ किया होता है वो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं। तो ऐसे वर्गोज़ जो इस तरह की सिचुएशन में हों कि आप हक पर हैं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप परफॉर्मेंसेस सही दे रहे हैं, आप डिसीजन सही ले रहे हैं, आपके रवैये दुरुस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अगर डरे रहते हैं तो फिर आप एक वीक सिचुएशन में मुब्तला हैं और मरकरी की रेट्रोग्रेशन उस वीक सिचुएशन को ज़रा ज़्यादा इन्हेंस कर सकती है। उसकी रिकवरी बहुत आसान है, मैं एंड पर रेमेडीज़ आपके हवाले कर दूंगा, आप बहुत आराम से उसे मैनेज कर सकेंगे। और अच्छी खबरें सुने, आपके लिए मार्स इस वक्त 7th एंगल पर है। यू आर स्ट्रॉन्ग इन योर फिजिकल स्टेमिना, परफॉर्मेंसेज, आपकी डेली एक्टिविटीज़, आपके ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, दिल दिमाग अच्छी फॉर्म में रहेंगे। इससे भी मरकरी का इम्पैक्ट बहुत हद तक कम हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा,
आपकी जो फैमिली में हैसियत है वो निखर कर सामने आएगी। आप ज़्यादा एहसास ज़िम्मेदारी के साथ अपने रोज़मर्रा के काम सरअंजाम देंगे जो अप्रिशिएट किए जाएंगे। आप फैमिली यूनिटी की वजह बनेंगे एंड आप अपनी किरदार साजी में भी, आप अपनी अट्रैक्शंस में भी इन्हेंसमेंट देखेंगे। दूसरा फ़ायदा आपके लिए ये 7th एंगल पर हो रहा है। तो अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप्स में कोई रोल अदा करना चाह रहे हैं, बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, या ऑलरेडी कोई बिज़नेस पार्टनरशिप चल रही है और उसमें कुछ उलझनें थी तो उनके सॉल्व होने के चांसेस हैं। आपके लिए ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ भी ऑन हो चुकी हुई हैं मार्स की वजह से। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े से टाइम के लिए कहीं जाकर सैरो सेहत करके या किसी मकसद के लिए वापस आना चाहते हैं तो भी, और एक लंबे टाइम के लिए आप कहीं जाकर वहीं रहना चाहते हैं और लंबा टाइम गुजारना चाहते हैं तो भी आपके लिए आसाइशें या सोलर सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा है। आपके लिए जुपिटर 9th एंगल में, दिस इज बिग वन। जुपिटर, आपको ये बात तो पता है ना, जुपिटर 12 साल के बाद आपके 9th एंगल पर से ट्रांजिट कर रहा है, इस वक्त डायरेक्ट है। ये आपकी लक फैक्टर के लिए सपोर्टिव है, ये आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ के लिए सपोर्टिव है, ये आपके लिए सडन गेन्स की वजह बनता है, ये आपके लकी फैक्टर को इन्हेंस करता है, ये आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कर देता है। 12 साल के बाद इस वाले फेवर ऑफ टाइम को आप जितना कैश करना चाहते हैं करिए। जुपिटर की फेवर्स अचानक हुआ करती है। जुपिटर की फेवर खिलाफ तवक्को मुस्बत रिजल्ट्स देती है। आपने सोचा थोड़ा होगा मुनाफे का लेकिन ज़्यादा मुनाफा होगा, आपने कम रिस्पेक्ट सोची होगी लेकिन रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी, या इसी तरह दीगर खुशियाँ जो कि पहले आप सिर्फ खुशियों के कुछ लम्हे ही इंजॉय कर पाते थे, लेकिन सपोर्ट ऑफ जुपिटर से आप उन लम्हों को इन्हेंस होता हुआ देखेंगे। आपके लिए सैटर्न 7th एंगल पर है। मेंटल प्रेजेंस इस वक्त जितनी ज़्यादा आपके पास मौजूद है, आप किसी भी चीज़ का हल निकाल सकते हैं, नए वे आउट्स, नए क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिविटी में सोशल मीडिया, आईटी सॉल्यूशंस या फिर अदरवाइज जो लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती हैं आप उनको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स 6 प्लैनेट्स इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में, ऊपर से रमज़ान भी चल रहा है, ईद की खुशियां भी हैं, फिर आपकी अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ भी आपके साथ हैं। तो उम्मीद यही है कि आप अपने ज़्यादातर मकासद को तकमील दे देंगे। रिलेशनशिप, फाइनेंस, फिज़िकल स्ट्रेंथ, पार्टनरशिप बिजनेसेस, ट्रैवलिंग, आईक्यू लेवल, सडन गेन्स, इंट्यूशंस, इन सब में ग्रोथ है। बट अगर मर्करी की रेट्रोग्रेशन आपको तंग करे तो अब मैं आपको वो रेमेडी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जिससे आप बड़े इत्मीनान से इस मामले को हल कर जाएंगे। स्पिरिचुअल रेमेडी के तौर पर एज यू नो सूरह शम्स पढ़ना वक्त के बिहेवियर को गोल्डन सीजन में बदल देता है। रमज़ान में पढ़ा हुआ तो आपको बहुत लंबे अरसे तक काम आता रहेगा। 5 दफ़ा एक दिन में तिलावत करना काफ़ी रहता है, बट अगर आपकी सिचुएशन ज़रा ज़्यादा सीवियर है तो उसे और ज़्यादा भी पढ़ा जा सकता है। दूसरा, साइंटिफिक रेमेडीज़ में जो एस्ट्रोलॉजिकल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें आप ब्लू सफ़ायर पहनिए, रूबी पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, इवन येलो सफ़ायर पहन सकते हैं, बट जो स्टोन भी पहने वो नेचुरल पहने। मैंने ये बात कई दफ़ा ज़ोर देकर कही है कि अगर स्टोन सिंथेटिक होंगे, लैब क्रिएटेड जो होते हैं, या कलर इन्हेंस्ड होंगे या ग्लास फिनिश्ड होंगे तो वो खूबसूरत बहुत होंगे, लेकिन वो फैशन के काम आएंगे, वो हीलिंग के काम नहीं आ सकेंगे। हीलिंग के लिए आपको उसकी नेचुरल केमिस्ट्री चाहिए होती है। नेचुरल केमिस्ट्री पर अमूमी तौर पर जो सेल्स पॉइंट्स हैं वो कम बेचते हैं क्योंकि उसकी कीमत कम मिलती है। जब उसे खूबसूरत बना दिया जाता है तो वो महंगे हो जाते हैं, लेकिन वो महंगे वाले स्टेटस सिंबल के तौर पर पहने जाते हैं। जो हीलिंग के लिए पहने जाते हैं वो थोड़े क्लमजी भी हों तो चलेंगे। अगर तो आपको स्टोन आइडेंटिफिकेशन की खुद ही नॉलेज है तो मुश्किल ही नहीं ना, फिर तो आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। बट अगर आपको स्टोन आइडेंटिफिकेशन की नॉलेज नहीं है तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स से बाय कर सकते हैं। एस्ट्रोजेम्स ने पूरी दुनिया से जो बेहतरीन स्टोन्स होते हैं उन पर इन्वेस्टमेंट्स की, उन्हें पाकिस्तान में इंपोर्ट किया और यहाँ से पूरी दुनिया में डिस्पैचिंग के लिए स्टोर क्रिएट कर दिया है। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होगा, ऊपर कार्ड पर भी लिंक आ रहा होगा।
आप वहाँ से पूरे एतमाद से हीलिंग स्टोन्स बाय कर सकते हैं। और ऐसे वर्गोस जिन्होंने स्टोन भी पहना हुआ है, सूरह शम्स भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके मामलात हल नहीं हो रहे, वो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएं। वो कोई गलती कर रहे होंगे जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही, वो पर्सनल कैलकुलेशंस में सामने आ जाती हैं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। अब मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता, सारी तफसील मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। आप अपनी तवज्जो अपनी ईद की तरफ दीजिए। जो आपसे ज़रा कम लकी लोग हैं, जो ईद की तैयारियां उतने अच्छे अंदाज से नहीं कर सकते, उनको भी आप खुसूसी उनके साथ ताउन रखें। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वर्गोज़ आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।